चलो अगला इसी में संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे अब विभाजन के नियम या विभक्ति के नियम। ठीक है, विभाजन आपने देखा होगा कि कौन सी संख्या कौन से आपसे बोला जाता है, एक नंबर दिया हो, नंबर से पूछा हो कि आप ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो करके देखने से अच्छा है आपको अगर रूल्स याद हैं, ट्रिक अगर याद है तो आप इजीली 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। 5 सेकंड में बहुत बता दिए मैंने। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले आप लिखोगे 2 से विभाजित, 2 से विभाजन या 2 से विभाग। पहला है 2 से विभाग या 2 से विभाजन का नियम। ठीक है, लिखो, इसमें सबको पता है 2 से कब विभाजित होता है। ठीक है, लिख लो, एक बार याद रह जाएगा, आगे अपन थोड़े बड़े नंबर भी पढ़ेंगे। कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि, कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ये कौन सा था? 2 से विभाजिता का नियम। ये तो सिंपल याद भी होगा आपको कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो अंक किससे विभाजित होता है? 2 से। अगला लिखो 3 से। दूसरा है 3 से विभाजिता का नियम। लिखो, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ लिखो, मैंने लिखा ट्रिक में क्या लिखा है? 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो आपकी जो संख्या होगी वो भी क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, शेषफल 0 का मतलब ही वही है कि पूर्णतः विभाजित हो रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, तो अंकों का योग 3 से भाग देने पर शेषफल 0 देगा, तो वो संख्या किससे होगी? 3 से विभाजित होगी। अब लिखो 4 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो। अंतिम 2, हाँ, क्या है 4 से विभाजिता का नियम? कि अंतिम 2 अंक या तो दोनों 0 होने चाहिए, ऐसे लिख लो इसको बिना कॉमा लगा, डबल 0। ठीक है, या क्या हो? 4 से विभाजित हो। इसका एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये दोनों तो आपको इजीली समझ में आ गया, या इनका भी एक एग्जांपल करवाऊं? नहीं आ गया ना? देखो, अंतिम 2 अंक 0 या फिर 4 से विभाजित। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 500, देख के बता सकते हैं लास्ट में 2 0 4 से विभाजित होगा, 100% होगा। अगर लिखा है 524, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, मतलब ये भी 4 से विभाजित होगा। अगर आपके पास लिखा है 5725 और लास्ट में दे दिया आपको 16, अंतिम 2 अंक देखना है, क्या 4 से विभाजित है? जब ये 4 से विभाजित है तो पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा, भले 10 अंकों का हो, अंतिम 2 अंक की बात करना। आ गया समझ में? भाग देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करोगे? अंतिम 2 अंकों से पता लगा लोगे कि ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। क्लियर हुआ? अब लिखो 5 करनी।
लिखो, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो ये तो बहुत इजी है। हाँ। अगर 0 और 5 आपको दिखता है मतलब वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। सिर्फ कहाँ देखना है, इकाई का अंक। आगे भले ही आपके पास 7 नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कौन सा नंबर देखना है, इकाई का। इसके बाद लिखो 6 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम दो अंक दो और 3 दोनों से विभाजित। एक काम करो, ये अंतिम दो अंक वाला वो काट दो, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अंतिम दो अंक काट दो। यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ऐसा लिखो, यदि वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। क्योंकि देखो अपने पास 2 का भी नियम है, 3 का भी नियम है, दोनों के नियम है। अगर अपने पास दोनों के नियम है तो अपने को निकालने में जरा सी देर लगेगी, क्योंकि अपने को पता है अगर 2 का नियम लगाना है तो इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो विभाजित होगा, आप इकाई अंक देख के समझ जाओगे। दूसरा आपको 3 से निकालना है, तो 3 के लिए अंकों को जोड़ोगे, उसको 3 से भाग दे दोगे। ठीक है, अंकों को जोड़ना मतलब 5 अंक भी हैं तो उसका योग लगभग 2 अंकों में आएगा या 3 अंकों में, 2 अंकों में ही आएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन उसको 3 से भाग देंगे तो अपना आंसर मतलब शेष पर 0 बचना चाहिए। अगर दोनों का नियम फॉलो कर रहा है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर दोनों में से एक का भी कर रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं। आ गया समझ लो। तो यहाँ कौन से नियम लगने हैं, 2 और 3 वाले दोनों नियम लगने। क्लियर हुआ? अगला लिखो, छठा। छठा लिखोगे आप 8 से। 7 का कोई नियम नहीं। 7 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य भी है और साथ में विषम संख्या है। 8 से विभक्त लिखो, कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक या तो 0 हो अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो। यहाँ भी 4 वाले नियम लग रहा है। हाँ। सिर्फ 3 अंकों की बात हो रही है। ठीक है, वहां 2 अंकों की बात हो रही थी, यहाँ कितने अंकों की बात हो रही है, 3 अंकों की। कि अंतिम 3 अंक या तो 0 होंगे या फिर क्या होंगे, 8 से विभाजित होंगे। इसका एक एग्जांपल बताओ, इसका एक एग्जांपल। 1000 को देखो। हाँ बिल्कुल, 1000 देख के समझ में आ जाएगा, 8 से विभाजित होगा। अब ये 8 से विभाजित होगा तो क्या 4 से विभाजित होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 2 अंक लास्ट में 0 है। हाँ। तो ये 4 से भी विभाजित होगा। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे 2, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में आपने लिख दिया है 2, 4। इतना बड़ा नंबर, क्या ये 8 से विभाजित होगा?
हाँ हो रहे हैं। हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतिम 3 अंक अपन ने देखे और अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से विभाजित हो जाए। आ गया समझ लो। कितने नियम हो गए? 6 नियम। एक और बचा है 11 का, वो और लिखना है। 11 से विभाजित। लिखो, कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि कोई भी संख्या 11 से विभाजित होगी यदि उसके सम स्थान के अंकों का योग, उसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। देखो क्या लिखा है? सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग बराबर या तो 0 होगा या क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। तो वो जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। एक नंबर लिखो, थोड़ा सा बड़ा है।